वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी? करेंगे आज की क्लास की हम शुरुआत। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं सीरीज़। ठीक है, मैं इसकी 3 क्लासेस बना चुकी हूँ, ये 4th क्लास है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपके पास क्या आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या बोला गया है कि 45 के बाद क्या आएगा? जी का मतलब है मल्टीप्लाई 3, ई का मतलब है प्लस 28 और एच का मतलब क्या है गाइस? डिवाइडेड बाय 7 और एफ का मतलब है -8। तो ये क्या रहेगा? 4 रहेगा। सबसे पहले डिवाइड कर दिया। हम यहाँ पर क्या करेंगे? 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 135 प्लस 4 -8 यानी कि डायरेक्टली -4 कर देंगे। -4 करेंगे तो 131 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आर के बाद एन का रिलेशन है, एन के बाद एल का रिलेशन है। तो अनडाउटेडली माइनस कर रखा है। 18 से 14 -4 होएगा और 14 से -2 हो करके एल आएगा। ऐसे ही टी से पी से एन बन पर रहा है। तो वी से आर, आर से पी, वी से आर से पी सेम है। डब्ल्यू से आर वाला गलत हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यू से आर में -5 होगा। यहाँ डब्ल्यू से एस, एस से पी गलत हो जाएगा क्योंकि 19 में -3 करेंगे तो पी आएगा, इसलिए ये 2 ऑप्शंस कट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है? के से एच जा रहा है, 11 से कहाँ जा रहा है? 8, -3 का कंसेप्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर 8 से कहाँ जा रहा है? 8 से जा रहा है +7 करके 15 की तरफ, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 12 में +7 होगा तो आपके पास कितना आएगा? 19 आएगा, 20 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बन करके आ रहा है। ठीक है, तो चेक करते जाना है बारी बारी, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 29, एक मिनट और, 29 के बाद बी का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 6 और सी का मतलब क्या है? प्लस 243 का बाद है डिवाइड का साइन आना चाहिए और डी का मतलब है -33। तो यहाँ पर आपके पास 243 को आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे किससे? 9 से। 27 आपको दे करके जाएगा और जब आप 29 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 174 दे करके जाएगा। एक मिनट रुकिए। 174 प्लस 27 -33। तो यहाँ पर आप नॉर्मली देख लेंगे तो यहाँ पर आप -6 कर दीजिए। 174 में से -6 करेंगे आपके पास 168 बन करके आएगा। एकदम सही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसे लॉग्स में कहता है कुछ पाइप जो हैं वो होज हैं और सभी होज जो हैं वो सुरंग है। तो चलिए हमने सुरंग बना दिया, पाइप बना दी। अब कहता है कुछ पाइप सुरंग है। हाँ जी, सुरंग और पाइप का ये रिलेशन सम का बन करके आएगा, इसलिए पहला सही है। दूसरा कहता है सभी सुरंग होज है। नहीं, सभी होज जो हैं वो सुरंग हैं तो ऑल रिवर्सिबल नहीं होता है बच्चों, इसीलिए ये अनुसरण नहीं करेगा, अननोन माना जाएगा। इसलिए आंसर केवल एक निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता ही है। इसके बाद आपको क्या कहा है? 2 2 4 5 6 7 जने एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। डी के दाएं और केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी कि डी इधर है, इसके दाएं और सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं। फिर बोला है डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो डी और जी के बीच में इधर ही 2 व्यक्ति आएंगे क्योंकि इधर 2 व्यक्ति के बाद तो कुछ आ नहीं सकता है। फिर उसके बाद बोला गया है ई और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब यहाँ देखिए 2 2 4 5 6, एक जना और हम यहाँ बना देते हैं। अभी भी ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति तो हैं बट कहाँ बैठेंगे ई और एफ पता नहीं है। नेक्स्ट लाइन, एफ डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। बाएं मतलब लेफ्ट में, एफ यहाँ आ गया। 2 छोड़ करके ई यहाँ पर आ सकता है, 2 छोड़ करके ई यहाँ पर आ सकता है। अभी हम नहीं लिखेंगे, बस ऐसा कर देते हैं। ठीक है, एम एन एम के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है, यानी कि वो पेयर में इकट्ठे बैठे हैं। पेयर में इकट्ठे सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं और कहीं जगह बच नहीं रही है। तो एन जो है वो बाई दाईं ओर है किसके? एम के, और यहाँ पर ई आ जाएगा, बचा हुआ व्यक्ति एल यहाँ आएगा। ई इस बेसिस पर आया है। चलिए फिर उसने बोला है बाएं छोर से तीसरे स्थान पर एल बैठा है, एकदम सही बात करी है इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? सीरीज का ये क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन, सॉरी, सीरीज का क्वेश्चन आपको ये क्या कहता है? सीरीज का क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है। पहले आपके पास
7 का डिफरेंस दिया है, फिर उसके बाद 8 का डिफरेंस दिया है, 9 का डिफरेंस दिया है, 10 का डिफरेंस दिया है। डिफरेंस के फॉर्मेशन में लीजिए, अब 11 का डिफरेंस आएगा, 702 आएगा। चलिए, है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार कहती हूँ ये बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाली है। ऐसे कितने प्रतीक यानी कि सिंबल है जिनसे ठीक पहले तो संख्या है, कोई नंबर है, और जिनके ठीक बाद भी क्या है, संख्या यानी कि नंबर है। तो नंबर सिंबल सिंबल नंबर सिंबल नंबर चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए ये रहा 6, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं बट सिंबल है, और 3 है। ठीक है, अब आपके पास ये देख लीजिए नंबर, ये देख लीजिए एक 6 ये वाला सिंबल और 3 है, 3 एंड 1 है, 1 ये वाला सिंबल फिर से, और 4 है ना। ये 3 तो आ गए। एक ये रहा 9 एंड और 8, 4 हो गए, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, आपको बताना है, आपको बताना है कि ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनसे ठीक पहले विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, और जिनके ठीक बाद इवन नंबर। तो यहाँ पर ओड नंबर, नंबर और इवन नंबर चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ओड नंबर है, ओड नंबर पे ध्यान देंगे, ठीक है। ओड नंबर क्या है, 7, 7 के बाद एक नंबर है, उसके बाद इवन नंबर नहीं है। 9 एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है, उसके बाद ऑड नंबर और ऑड नंबर नहीं, नहीं हो सकता। यहाँ पर ओड इवन ऐसा चाहिए, इसके बीच में कोई भी नंबर हो हमें मतलब नहीं है, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, ठीक है। इसके बाद 9, मतलब 9 के बाद 1 दे रखा है, 1 के बाद 7 दे रखा है, नहीं हो सकता है। 7, 6, 8 ये आ गया। 7 एक ऑड है, फिर एक नंबर दिया है, फिर एक इवन नंबर दिया है। चलिए 7, 6, 8 के बाद आपके पास 1 है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 ओड है। 5, 4, 7 नहीं हो सकता। 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7 एक ऑड नंबर है, 1 एक इवन नंबर है, और मतलब 1 एक नंबर है, और अच्छा यहाँ पर भी सम संख्या दे रखी है, माफी दे दीजिएगा, यहाँ पर भी सम संख्या दे रखी है, यानी कि अंदर भी क्या, अच्छा आना क्या चाहिए, ओड इवन इवन, ये रहा जो, ठीक है। ये ओड, ओड और इवन है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ओड इवन, इवन तो बहुत आसान हो गया ढूंढना, और कोई भी नहीं है, इसलिए 1, है ना। मैं सोची कि 1 आंसर कैसे आ सकता है, फिर आंसर की में कुछ गड़बड़ है, बट नहीं, ऐसा है। चलिए नोड, नोड कहाँ पर है आपके पास, ये रहा नोड, और कहीं है यहाँ पर भी है। नोड का कोड जो है वो कॉमन रहेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा HX, ये रहा, ठीक है। कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चंस में, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। एन से कहाँ आए हैं, टी यानी कि 14 से कहाँ आए हैं, 20 + 6 हुआ है। जे से कहाँ आए हैं, पी आए हैं, +6 हुआ है। ओ से कहाँ आए हैं, यू आए हैं, +6 हुआ है। और एम से 13 से 19 +6 चल रहा है। आर में +6 करेंगे 18, में +6 किया 24 आएगा। 24 वाले दो ऑप्शन से दो ऑप्शंस कट जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए +6 सब में हो रहा है ना, तो एन वाले में +6 करके देख लीजिए। 17 में +6 होगा तो कितना आएगा आपके पास, 23 आएगा, है ना, 25 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट कहता है, उत्तर दिशा में अभिमुख 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा जो है दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। किंजल नेहा के 8वें बाएं ओर से, यानी कि +8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 29 आएगा। क्या करते हैं हम, यहाँ से देखिए किंजल बाईं ओर पे बैठी है, तो यहाँ पर आपके पास कौन है, नेहा, यहाँ है किंजल, तो दाईं ओर से उसकी पोजीशन बताने के लिए प्लस करना पड़ेगा। 29 आया, ये बेसिक्स है। हम सिर्फ एक तरीके से MCQ कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इतनी ब्रीफिंग में नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर किंजल की दूसरे छोर से बतानी है, तो कुछ भी नहीं करना है, 47 - 28 कर देंगे, ठीक है। 29th पोजीशन आई है ना, 28 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। फिर से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे दिए भैया, देख लो 3 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कैसे विषम अंक यानी कि ओड नंबर, जिनसे ठीक पहले ओड नंबर, जिनके ठीक बाद इवन नंबर। तो ओड ओड इवन चाहिए। तो 7 एक ओड है, 1 एक ओड है, लेकिन ओड 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 है। 1
178 देखिए, ये रहा 296 2699 6749 7479 332 ठीक है, और 798, ये 3 नंबर बन रहे हैं, ये 3 नंबर बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, माफ़ी दे दीजिएगा, अभी हो जाएगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कुछ अनार जो है वो आड़ू हैं, कुछ आड़ू नींबू हैं, और सभी नींबू जो है वो अंजीर हैं। चलिए नेक्स्ट आपको कहता है कंक्लूजन, कुछ आड़ू अंजीर हैं। हाँ जी, ये आड़ू और अंजीर में सम का रिलेशन बन करके आता है। कुछ अनार अंजीर है, नहीं ये अनार है ये अंजीर है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। सभी नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल करके आता है, इसलिए ये सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट कहता है आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर ये संबंध दे रखा है। 4 का 8 से दिया है यानी कि +4, 7 का 14 से दिया है +7, 18 का 22 से दिया है +4, और Z का G से दिया है +7 रहेगा, यानी कि +4 और +7 का कंसेप्ट चल रहा है। चलिए कर लेते हैं इस वाले में। +4 करेंगे J आएगा, हर जगह J है, और N में +7 होगा, तो देख लीजिए 23 में +7 करेंगे तो 30 आएगा, 30 का मतलब 4 रहेगा, और 4 आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि 50 बच्चों में बाएं स्थान से श्रुति की जो पोजीशन है वो 23वीं है। यदि तक्ष व श्रुति के दाएं दाएं से, दाएं मतलब श्रुति का दाएं तो इस तरफ है ना, 17th पोजीशन पे है, तो बताओ 23 + 17 कितना होगा? 40th पोजीशन पे। तो आपको बतानी है कि यहाँ पर जो दक्ष है उसकी राइट साइड से पोजीशन, यानी कि यहाँ से, तो यहाँ पर आपके पास 50 - 39 रहेगा, तो 11 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी समझाया ना मैंने, प्लस होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्लस का मतलब देखिए सारे फॉरवर्ड है, सबसे पहले क्या देखना है, सारे फॉरवर्ड रिलेशन है। प्लस का मतलब क्या दिया है, बहन। ओ क्या है, बहन है किसकी, पी की। माइनस का मतलब क्या है, पत्नी। पी क्या है, पत्नी है किसकी, टी की। हैश का मतलब क्या है, पिता। जी क्या है, पिता है किस, टी क्या है, पिता है जी के। @ का मतलब भाई है, और ये बन गया, खत्म हो गया। ओ क्या लगती है, वी की, तो वी की मम्मी पी, पी की बहन है तो माता की बहन। बस इतना ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या कह रखा है, सीरीज दे रखी है, सीरीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान और विचार विमर्श करके जाना चाहिए, याद रखना। तो यहाँ पर 5 का रिलेशन 15 से दिया है, तो अगर हम नॉर्मल माइनस की फॉर्मेशन में चलते हैं तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही 26 और 15 में डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ 10 का डिफरेंस है, सॉरी 5 और 15 में 10 का, 11 का डिफरेंस है। 38 और 26 में 12 का डिफरेंस आ रहा है। देख लीजिए सेम शिफ्ट, सेम टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ अलग क्या है, आपका डिफरेंस है ना। 12 का डिफरेंस आ रहा है, और फिर आपके पास 13 का डिफरेंस आ रहा है, तो 51 और 14 का जो डिफरेंस रहेगा वो 65 रहने वाला है, यानी कि प्लस रहेगा, 14 का प्लस। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम शिफ्ट है, कुछ भी अलग नहीं दे रखा है, बहुत ही इजी पेपर है, स्पीड आपकी मैटर करती है, याद रखना। अब देखिए ऑड वन आउट आपने बताना है। डी से कहाँ गए, जेड गए, डी से जेड गएंगे तो -4 होगा। जे से एफ जाएंगे, बी में देखिए -4 होगा। आर से एन जाएंगे, -4 होगा। ई में से -4 करेंगे तो ए आएगा। पहले वाले वर्ड लेटर में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। एफ से वाई आएगा तो -7 होगा। एल से ई माइनस, एल से ई का मतलब है 12 से 5, -7 होगा। टी से, टी से क्या आए हैं हम, टी से 13 आए हैं तो -7 होगा, लेकिन 7 से -5 होगा तो भी आएगा ना, तो इसलिए -6 -4, सॉरी -4 था ना,
और -7 का कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहता है, 639, और यहाँ पर हमेशा देखो ऊपर, हाँ डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ना, तो बहुत बड़े नंबर को अगर हमने वहाँ करना है तो ये डिवीजन की फॉर्मेशन में ही आएगा और कुछ बन नहीं सकता है। तो इसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई की जगह माइनस है 6, माइनस की जगह मल्टीप्लाई है 44, और डिवाइड की जगह क्या है, प्लस है 279। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस करेंगे हम तो मतलब डिवाइड करेंगे हम तो आपके पास 71 आएगा। 71 -264 और +279 की फॉर्मेशन में आएगा। तो 264 और 279 का डिफरेंस ले लेते हैं दोस्तों। अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 15 आ रहा है, तो 71 + 15 करेंगे तो 86 बन करके आएगा। प्लस क्यों किया, क्योंकि 279 बड़ा है। चलिए नेक्स्ट आपको कहता है कि आपको ऐसे ही बताना है कितने विषम संख्याएं हैं जिससे ठीक पहले इवन है और जिसके ठीक बाद भी इवन है। तो देख लीजिए सेम कंसेप्ट चल रहा है। तो इवन, ओड और इवन चाहिए, तो सम सम विषम और सम चाहिए। तो ये सम तो है, लेकिन उसके बाद इवन ओड इवन नहीं है, नहीं इवन ओड इवन नहीं बन करके आ रहा है, और इवन इवन ये रहा, नहीं बन करके आ रहा है। 4 में भी नहीं बन करके आ रहा है, ये रहा 676 बन करके आ रहा है, और कहीं नहीं है ना, 676। चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहता है, यहाँ देख लीजिए सबसे पहले 25 से 27, 27 से 29, 29 से 31 +2 हो रहा है तो 33 आएगा, हर किसी में है। बी से डी +2, डी से एफ +2, एफ से एच +2। तो एच में +2 करेंगे कितना आएगा, जे आएगा। एक ही ऑप्शन है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ऑड वन आउट निकालते हैं। ऑड वन आउट में क्या लिख रखा है, ई एफ ई सी एफ, ई से सी गए -2, सी से एफ गए +3, है ना। पी से 14 गए -2, 14 से 17 +3, जे से एफ गए -1, इसीलिए गलत। चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहता है, नेक्स्ट आपको कहता है कि गोल है ऐसा, और दो दो 4 5 6 6 ही पर्सन्स बैठे हैं। यू आर के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो आर हमने यहाँ लिखा, यू जो है वो दाईं और दूसरे स्थान पर है। क्यू एस के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यू आर से शुरू किया है और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, हमेशा फर्स्ट लाइन से शुरू हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्यू से रिलेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो क्यू से शुरू करते हैं। क्यू एस के बाएं और से दूसरे स्थान पर है, एस इसका बाएं और से दूसरे स्थान पर क्यू है, पी क्यू के बाईं और से ठीक बाईं ओर बैठा है, तो पी यहाँ आ जाएगा, क्यू के बाईं ओर बैठा है। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। अब आपके पास यू और आर को बिठाने की जगह बन जाएगी। यू आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो आर यहाँ पर आ सकता है। आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर आर को यहाँ रखेंगे, जगह नहीं है, आर को यहाँ रखेंगे, जगह नहीं है, तो पी यहाँ है। आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर यू, और टी यहाँ आ जाएगा। यू टी के लेफ्ट में कौन बैठा है, टी के बाईं ओर यू बैठा है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहता है, नेक्स्ट आपके पास फिर से क्या आ रहा है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज बहुत आता है भैया, अब तो बहुत ऐसे एनालॉजी की बहुत जगह लेता जा रहा है। बी से डी, डी से एफ, एफ से एच, एच से जे आएगा, +2 हो रहा है। एल से एन, एल एन से पी +2 हो रहा है, तो आर से टी आएगा, एक ही ऑप्शन बन करके आता है, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहता है, नेक्स्ट आपको कहता है कि आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में ये आपको कहता है कि श्रीमान जेड जो है बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और उत्तर दिशा की ओर चलते हैं 18 किलोमीटर। यहाँ से वो बाएं यानी कि लेफ़्ट मुड़ते हैं 14, यहाँ से फिर से वो बाएं मुड़ते हैं 14, यानी कि इससे थोड़ा सा कम रहेगा। फिर यहाँ से वो दाएं यानी कि राइट मुड़ते हैं और कितना चलते हैं 13। फिर यहाँ से बाएं यानी कि लेफ़्ट मुड़ते हैं और कितना चलते हैं 25। यहाँ से बाएं 34 चलते हैं, 24 और 24 का आगे पहुँच जाएगा, 28 का आगे चला जाएगा।
और यहाँ से फिर वो 22 21 मुड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। अब ये क्या था, 25 था, ये 14 था, 21 देख लेंगे, ये 18 है और ये 25 है। 25 यहाँ से चला है ना, ऊपर से देख लीजिए, 4 यहाँ आ गया तो 21 इसके सामने आकर के रुकेगा। इस चीज़ को समझ लेना बड़े ध्यान से। 25 जो है वो यहाँ से चला है ना, तो 4 और आपके 21 बनेगा, तो इसके सामने ये यहाँ आकर के रुकेगा, इसके सामने। अब इसने पूछा क्या है कि ये जो है वो दूरी किधर है ना, ए पी, ए से कितनी दूर है, एक तो किधर है आपके पास, एक सेकेंड, बिंदु ए पर वापस जाने के लिए पश्चिम दिशा में चलना पड़ेगा। और कितना, ये कितना था 28, और ये पूरा कितना है 34, ये यहाँ तक कितना है 28, तो 34 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 34 में से 28 जाएगा तो आपके पास 34 ही था ना। 34 में से अगर 28 जाएगा, ये आना चाहिए, जाना तो इस तरफ ही है, एक सेकेंड माफ़ी दे दीजिएगा, ये आपके पास 13 है, ठीक है, 28 नहीं जाएगा, ये 13 है और ये 14 है, तो 27 जाएगा, तो बचेगा 7। ठीक है, ये 14 इसकी वैल्यू है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है, कहा है 57, 71, 55 का जो रिलेशन है वो रिलेशन नीचे वाले का ऑप्शन में बताना है। तो देखिए, एक चीज़ से ही आंसर बहुत ईजिली आ जाता है कि 59 और 55 का डिफरेंस कितना है, 4 का है। ऐसे ही 85 और 81 का डिफरेंस 4 का है, 99 और 95 का डिफरेंस क्या है, 4 का है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है। ऐसे ही 59 और 71 के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही आपका सेम डिफरेंस रहना चाहिए। तो डिफरेंस जो है वो कॉमन फॉर्मेशन में आ रहा है, इसलिए बी आंसर है इसका। चलिए, यहाँ पर इसने आपको कहा है कि ए अपनी गाड़ी उत्तर की ओर चलाना शुरू करता है, मैंने उत्तर की ओर चला दिया था बट पेन नहीं था। 12 किलोमीटर, यहाँ से राइट साइड मुड़ता है 6, फिर यहाँ से फिर से राइट साइड मुड़ता है 16, फिर यहाँ से फिर से एक राइट साइड मुड़ता है और कितना चलेगा, 8 चलेगा, 8, फिर यहाँ से 4, तो इस 16 और 4 इसके आगे आकर के रुकेगा, पूर्व दिशा की ओर जाएगा अनडाउटेडली, और ये 8 था, ये 6 है, तो 2 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, चलिए, कूट भाषा में ए को बता दीजिए, ए यहाँ पर है, ए और कहीं नहीं है, तो इसका कोड भी कहीं नहीं होगा। 5 ऐसा नंबर है जो सिर्फ यहाँ पर है, इसलिए 5 आंसर रहेगा। ऐसा ही करना है। चलिए, नेक्स्ट आपको क्या कहता है, नेक्स्ट आपको कहता है, चलिए इसी को देख लीजिए, सबसे पहले 80 को देख लीजिए, देखते ही हो जा रहा है। 20 20 20 का डिफरेंस है, 109 में 20 ऐड करेंगे, 129 आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, एक गोलाकार मेज़ है, 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 जने बिठा दिए हैं। अब इसने आपको क्या बोला है कि डी बी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, बी को यहाँ बिठाया, बाएं और दूसरे स्थान पर डी है, सी डी के ठीक दाएं पड़ोसी है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसने बोला है ई एफ के ठीक दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ई को यहाँ बिठाना पड़ेगा, एक छोड़ करके, और ए यहाँ आएगा। ए के लेफ्ट में यानी कि बाईं और कौन है, एफ है। तो ये क्वेश्चंस जो है आगे जनरल अवेयरनेस है, ये क्वेश्चंस गाइस इजी होते हैं, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो स्पीडली करेंगे। आज के लिए इतना ही है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। 101 पेपर हमने करने हैं।